In 21st century, consumers just don't buy product or services only. They buy the experiences. And according to a research, 83% of the customer refuse to do business with the brands they do not trust. सो बीइंग अ बिजनेस प्रोफेशनल, किसी भी बिजनेस प्रोफेशनल के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी के लिए इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट टू रिटेन द कस्टमर और कस्टमर के साथ एक ब्रांड बिल्डिंग, जो ट्रस्ट बिल्डिंग स्ट्रेटजी है वो ज़रूर बनाई जाए सो दैट कस्टमर कैन बी रिटेन्ड, वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपके साथ रिटेन रह सके। सो हेलो ब्यूटीफुल पीपल, दिस इज विजय राय एंड वेलकम टू वीटॉक इंडिया, जहां हम हिंदी भाषा में कॉर्पोरेट स्किल्स को सिंप्लीफाई करते हैं। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू बिल्ड अ ट्रस्ट विद कस्टमर। सो इफ यू आर एन बिजनेस ओनर और एंटरप्रेन्योर, दिस वीडियो will surely help you to implement the marketing strategy to build a trust with the customer, and if you are a student, this video will surely help you to crack your interview. So make sure to subscribe the channel and watch the video till the end so that you can learn how to build a trust with the customer. बीइंग अ बिजनेस प्रोफेशनल, हम सब का ध्यान किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को कॉम्प्लेक्सिटी को तोड़कर ईज ऑफ यूज में कैसे लाया जाए, कंज्यूमर फ्रेंडली कैसे बनाया जाए, इस चीज़ पे ज़्यादा रहता है। एंड अपार्ट फ्रॉम ईज ऑफ यूज, ट्रस्ट बिल्डिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। सो अगर ट्रस्ट बिल्डिंग की बात करें तो बी ऑनेस्ट विद योर कस्टमर। ऐसा मार्केट में ऑब्जर्व किया गया है कि बहुत कम ऐसी कंपनीज हैं और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं और बहुत कम ऐसे सेल्स पीपल होते हैं जो अपने कस्टमर के साथ पूरे ट्रूथफुल होते हैं, उन्हें झूठ नहीं बोलते और उनके साथ पूरे ऑनेस्ट होते हैं। हाउएवर इट इज़ रिकमेंडेड टू बी ऑनेस्ट विद योर कस्टमर। आप कस्टमर को कभी भी झूठ बोलोगे, चीट करके, एक बार तो आप उसे अपना कस्टमर बना सकते हो, एक बार प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, लेकिन वो कभी भी कस्टमर जब उसको सच्चाई का पता चलेगा तो वो आपके पास दोबारा नहीं आएगा। साथ ही जो अदर कस्टमर आने वाले होंगे उसको भी मना करेगा। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपके ब्रांड की वैल्यू धीरे धीरे घटने लग जाएगी। ऐसे काफ़ी सारे करंट में भी ऐसे बहुत सी कंपनीज हैं जो अग्रेसिव सेल्स कर रही हैं, और ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब अग्रेसिव सेल्स कर रही होती हैं तो वो इस पॉइंट को मिसलीड करती हैं, वो ऑनेस्ट नहीं रहती अपने कस्टमर के प्रति और कहीं ना कहीं झूठ बोल के, उनका काम ही यही होता है कि जो भी प्रोडक्ट या सर्विस है सामने वाले कस्टमर को चिपका देना, उनको किसी भी तरह से अपने पैसे से, प्रॉफिट से मतलब होता है। जबकि बीइंग अ बिजनेस प्रोफेशनल, एक ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से रन करने के लिए, किसी भी कस्टमर को लॉन्ग टर्म रिटेन करने के लिए, उनसे लॉन्ग टर्म एसोसिएशन बनाने के लिए, ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आपको कस्टमर के साथ ट्रूथफुल होना पड़ता है। उनको क्लियर कट आपको टर्म्स बताने चाहिए कि देखो जी ये ऐसे है और ऐसे रहेगा, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस में ये प्रोज हैं, ये कौन से हैं। बीइंग अ ह्यूमन, हम सभी समझते हैं कि हर प्रोडक्ट में, सर्विस में देयर इज नथिंग परफेक्ट, देयर इज नथिंग लाइक परफेक्ट। तो हमें पता है कि हर चीज़ का प्रोज भी होता है, कॉन्स भी होता है। तो बीइंग अ सेल्स पर्सन, इट इज़ योर ड्यूटी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इट इज़ योर ड्यूटी कि आप सामने वाले कस्टमर को ये भी बताओ कि ये पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, वो भी आपको हाईलाइट्स करने चाहिए सो दैट कस्टमर, यू कैन बी ट्रांसपेरेंट विद योर कस्टमर, ताकि कस्टमर अगली बार आके आपको बोल ना सके। सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एलिमेंट, और सबसे पहला पॉइंट होता है ऑनेस्ट होना अपने कस्टमर के साथ। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज ओवर डिलीवर। यस, व्हेनेवर यू आर सेलिंग समथिंग, जब भी आप अपने कस्टमर को कोई प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर रहे हो तो सी इट इज ऑब्वियस, जितनी चीजें आपने प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में लिखी है वो तो आपको कंप्लीट देना ही है, लेकिन व्हाट इफ यू कुड ऑफर समथिंग एक्स्ट्रा, कुछ अगर थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा मिलता है तो कस्टमर को बहुत बढ़िया लगता है, बहुत अच्छा लगता है। एक ह्यूमन नेचर है, अगर आप कुछ खरीदने जाते हो तो वहाँ पे जो प्रोडक्ट आप लेने जाते हो वो मिलता है, लेकिन उसी प्राइस में, उसी रेंज में, उस प्रोडक्ट के साथ कुछ आपको ज़्यादा मिल जाए, एक्स्ट्रा मिल जाए, तो हम सबको बहुत खुशी होती है। और वो जो कस्टमर का माइंड है, वहाँ पे एक इमोशनल कनेक्ट भी बिल्ड होता है, ताकि कस्टमर फिर बार बार आपके पास रिपीटेटिव आने लग जाता है। तो ये ऑफर समथिंग एक्स्ट्रा या ओवर डिलीवरी की बात करें, कुछ एग्जाम्पल के तौर पे, तो अगर कुछ गिफ्ट शॉप है तो वहाँ पे वो सिर्फ गिफ्ट सेल करते हैं, लेकिन कभी भी उनकी पैकिंग जो है वो अलग से हो रही होती है। तो अगर आपकी गिफ्ट शॉप है, वहाँ पे गिफ्ट आप सेल कर रहे हो तो पैकिंग एक्स्ट्रा ऑफर कर सकते हो कस्टमर को, तो ये कस्टमर के लिए एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट हो जाता है। तो वो आपके लिए एक ट्रस्ट बिल्डिंग का काम करता है। खासतौर से रेस्टोरेंट और होटल चैन के जो बिजनेस होते हैं, वहाँ पे खाना जो है होम डिलीवरी फ्री में प्रोवाइड नहीं किया जाता, काफ़ी सारे ऐसे रेस्टोरेंट होते हैं। तो इफ़ यू कैन डिलीवर एट होम, और वो भी बिना किसी चार्ज के, तो कस्टमर के लिए एक्स्ट्रा हो गया। ऐसा कोई सास प्रोडक्ट कंपनी है, इट मीन्स कि यू आर इनटू आईटी सेक्टर, या इनफैक्ट वी आर इनटू आईटी सेक्टर, तो हम वेबसाइट डिजाइन डेवलपमेंट का काम करते हैं। तो किसी भी कस्टमर को, फॉर एग्जांपल, अगर लोगो हमारे पैकेज में इंक्लूड नहीं होता, गूगल माई बिजनेस पे वो बिजनेस लिस्ट करना इंक्लूड नहीं होता, लेकिन हम उनको एक्स्ट्रा करके देते हैं, तो किसी भी कस्टमर को ये अच्छा लगता है। सो व्हेनेवर यू आर ऑफरिंग समथिंग फॉर फ्री, किसी भी कस्टमर को आप ज़्यादा करके देते हो तो इट इज़ ऑब्वियस को उनको अच्छा लगता है। और एक जो ट्रस्ट बिल्डिंग वाला काम है, ये एक छोटा सा फैक्टर आपको कर सकता है। लेकिन यहाँ
यहाँ पे ये ध्यान रखना चाहिए, ये जो एक्स्ट्रा ऑफर वाला पॉइंट है उसमें ऑलवेज रिमेंबर कि आपका कोई फाइनेंशियल जो बर्डन है वो एक्स्ट्रा ना हो। जो भी आप कुछ एक्स्ट्रा ऑफर करने वाले हो उसमें आपका फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज़्यादा इंक्रीज ना हो। पहले तो ये कोशिश करनी है कि वो ना के बराबर रहे, लेकिन अगर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ भी रहा है फाइनेंशियल का तो वो बहुत ज़्यादा ना हो। हार्डली मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपके प्रॉफिट का 1% जाता हो आपकी ऑर्गेनाइजेशन से, उससे ज़्यादा ना जाता हो। बट यस, दिस इज़ फॉर श्योर कि ये जो एक्स्ट्रा ऑफरिंग वाला एक एलिमेंट है, फैक्टर है, ये बहुत ज़्यादा किफ़ायती रहता है लोगों से लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बिल्डिंग स्ट्रेटजी के मामले में। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज आफ्टर सेल सपोर्ट। दिस इज वन ऑफ द मेजर एंड इंपॉर्टेंट फैक्टर टू बिल्ड अ ट्रस्ट किसी भी कस्टमर में। इनफैक्ट पुराने अगर बिजनेस की बात की जाए, जितने भी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वाले बिजनेस मॉडल थे, अगर आप टीवी की बात करो, लैपटॉप की बात करें, हम मोबाइल फ़ोन की बात करें, या कोई भी मशीन अगर चलती हुई आ रही है, तो उसमें होता क्या है, जब भी कस्टमर एक बार प्रोडक्ट बाय करता है तो उसके बाद उसमें रिपेयर, मेंटेनेंस या उसके बाद भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। तो जितने भी बिजनेस मॉडल बने हुए हैं आप देखोगे तो उन्होंने क्या किया है कि प्रोडक्ट सेल करने के बाद अपने एजेंट बैठाए हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बैठाए हुए हैं, कस्टमर केयर सेंटर बैठा हुआ है, सो दैट दे कैन प्रोवाइड सेल्स आफ्टर सर्विस, कि कस्टमर प्रोडक्ट बाय करने के बाद उसको कोई प्रॉब्लम ना आए, अगर प्रॉब्लम आती है तो वो कस्टमर केयर एजेंट पे जाके उसको सही करवा सके। तो अगर आप ये जो सेल्स आफ्टर सपोर्ट वाली चीज़ है उसको और अच्छा कर लेते हैं तो कस्टमर आपके पास लाइफ टाइम तक आ सकता है। क्योंकि आप जिस भी इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्ट आप सेल करते होंगे, ऐसा कभी नहीं होता कि एक प्रोडक्ट लेने के बाद कस्टमर को उस प्रोडक्ट की दोबारा ज़रूरत ना पड़े। रिपीटेटिव कस्टमर ज़रूर आता है, आप चाहे प्रोडक्ट ऑफर करो या सर्विस ऑफर करो। तो आफ्टर सेल्स सपोर्ट अगर आपका अच्छा है तो इट इज़ ऑब्वियस कि कस्टमर खुद भी आएगा और दो लोगों को और लाएगा। जो रेफरल के थ्रू, वर्ड ऑफ माउथ से मार्केटिंग होती है, वो किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपैक्टफुल होती है। सो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर पॉइंट which you should keep in mind while you are promoting your organization to build the trust with the customer. And next point is ask for feedback and appreciation. Yes, it is obvious, हमेशा ध्यान रखिए, हम बीइंग अ कस्टमर और ह्यूमन नेचर है, अगर हमसे कोई किसी भी चीज़ के फीडबैक के लिए पूछता है तो या तो इतनी जल्दी कोई फीडबैक नहीं देता, लेकिन अगर कोई देगा तो जिसने एक्चुअली में आपका प्रोडक्ट एक्सपीरियंस किया है, आपको हमेशा ऑनेस्ट फीडबैक वही देगा। और इफ़ देयर इज़ समथिंग क्रिटिकल, कि अगर कोई फीडबैक आता है जो क्रिटिकल है, तो इट इज़ गुड, कि हमारे लिए अच्छा है कि हम अपने प्रोडक्ट और सर्विस को दोबारा से इंप्रूव कर पाएंगे, एनहांस कर पाएंगे अगर कोई कमी रह गई है तो। और अगर वो अच्छा है तो डेफिनेटली वी कैन एडवर्टाइज इट, कि लोगों को दिखाने में हमारे मार्केटिंग में काम आता है। तो हमेशा जो भी आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं या अगर आपने सेल्स कर दिया है तो आफ्टर सेल्स आपको अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड फीडबैक, एप्रिसिएशन ज़रूर लेना चाहिए अपने कस्टमर से, सो दैट यू कैन शो इट इनटू योर टेस्टिमोनियल ऑल्सो। और अगर कोई क्रिटिकल फीडबैक है तो आप अपने प्रोडक्ट में सुधार करके, सर्विस में सुधार करके और फिर मार्केट में दोबारा से उसको आगे दे पाओ। सो दिस इज अनदर पॉइंट विच विल हेल्प यू टू बिल्ड अ ट्रस्ट विद द कस्टमर। एंड नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, जब भी कोई फीडबैक देता है या एप्रिसिएशन देता है तो इट इज़ ऑब्वियस कि उसने प्रोडक्ट या सर्विस एक्सपीरियंस तो किया ही है, साथ में उसके साथ एक सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ बैठती है, एक इमोशनल कनेक्शन बैठता है हमारे साथ कस्टमर का, कि यस दिस इज़ द कंपनी, ये अपने प्रोडक्ट के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक हैं, अवेयर हैं, क्योंकि ये फीडबैक भी ले रहे हैं टाइम टू टाइम, इसको एक्सेलरेट करने के लिए, टाइम टू टाइम इंप्रूव करने के लिए। सो दिस इज अनदर गुड पॉइंट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज टेक कंप्लेंट्स ऑन प्रायोरिटी। यस, देयर आर सर्टेन कंपनीज, वो प्रोडक्ट सेल करने के बाद ऐसा होता है कि कस्टमर को भूल ही जाती है, और काफ़ी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिनका बहुत ज़्यादा फोकस हमेशा मार्केटिंग और सेल्स पे रहता है। वहीं अगर प्रोडक्ट में या सर्विस में कोई कंप्लेन आए तो उसकी तरफ उनका ध्यान भी नहीं जाता। अल्टीमेटली होता क्या है, आप किसी भी चीज़ के लिए उनको कंप्लेन करते रहो, कितना भी कंप्लेन करो, आप मेल करो, कॉन्टैक्ट करो, पहली बात तो उनका कॉल नहीं लगता, कॉल लगता भी है बड़ी मुश्किल से, लगने के बाद फिर आधे घंटे तक दिमाग खाओ, उसके बाद उनको मेल करो तो उन पर कोई सुनवाई नहीं होती। ऐसे काफ़ी सारे जो कंपनीज़ हैं, खासकर एजुकेशन सेक्टर में या किसी भी सेक्टर में बात करो, टेक्निकल, इलेक्ट्रॉनिक में, तो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे कंप्लेन सुनने को मिल जाते हैं। तो अगर आप इस चीज़ को दूर कर सकते हो, कि होता क्या है, कस्टमर लेने के बाद इट इज़ फॉर श्योर कि कंप्लेंट्स आएंगी ही आएंगी, तो अगर आप उन कंप्लेंट्स को प्रायोरिटी पे रख के उसको सॉल्व करा सकते हो, और कस्टमर की कंप्लेंट भी बहुत छोटी छोटी होती है, माइनर सी होती है, मेजर की तो बात अलग है कि अगर कोई मेजर इशू हुआ तो क्या कर सकते हैं, तो उसका भी हमें सोल्यूशन फाइंड करना चाहिए। लेकिन अगर इतनी कोई माइनर प्रॉब्लम है जो ऑन कॉल ही सॉल्व की जा सकती है, तो डेफिनेटली ऐसे जो कंप्लेंट्स आते हैं उनको प्रायोरिटी पे रख के और कस्टमर को एक कंप्लीट सेटिस्फैक्शन देना चाहिए। अल्टीमेटली देखो, कस्टमर को जो सेटिस्फैक्शन है वो बातों से आ जाता है, कि अगर आपकी कंपनी में कोई XYZ पर्सन बैठा हुआ है जो कस्टमर को अच्छे से ट्रीट कर रहा है, ग्रेट कर रहा है, और कोई कंप्लेन आ रही है उसको नोट कर रहा है, सॉल्यूशन भले थोड़ा सा डिले मिलेगा लेकिन सॉल्यूशन अगर उसको मिल जाएगा, उससे पहले किसने कंप्लेंट नोट कर ली, तो उसके लिए वही बहुत बड़ी बात मानी जाती है, और धीरे धीरे कंप्लेंट्स तो अल्टीमेटली रिजॉल्व होगा ही होगा। लेकिन काफ़ी ऐसी कंपनीज है मार्केट में अब के टाइम पे खास
तौर पे जिनके प्रोडक्ट्स ज़्यादा अच्छे नहीं होते वो उन कंप्लेंट्स को इग्नोर कर रही होती है और एक टाइम ऐसा आता है जब कस्टमर कंप्लेन करना भी छोड़ देता है, वो टोटली फ्रस्ट्रेट हो जाता है, पूरा फेडअप हो चुका होता है उसका प्रोडक्ट से या सर्विस से। तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि जो भी आपके कस्टमर हैं जिन्होंने आपका प्रोडक्ट एक्सपीरियंस किया है, जिन्होंने आपकी सर्विस एक्सपीरियंस किया है, उनकी अगर कोई कंप्लेंट आ रही है तो आपको उनको प्रायोरिटी पे लेके और सॉल्व कराना है। इट विल ऑल्सो हेल्प, ये बहुत ही बड़ा एक फैक्टर बन जाता है ट्रस्ट बिल्डिंग में क्लाइंट के साथ, क्योंकि क्लाइंट रिपीटेटिव आएगा और लोगों को भी लाएगा, एक इमोशनल कनेक्शन भी बैठेगा जो आगे आने वाले टाइम में हमारी ब्रांड बिल्डिंग को भी और अच्छा बनाएगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज मेक योर कस्टमर फील स्पेशल। याद रखिए, अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है और व्हाट इफ उसने कोई प्रोडक्ट या सर्विस बाय कर लिया, लेकिन आपको पता चलता है कि आज ही उसका बर्थडे है और आप उसी टाइम पे ऐसा कुछ करते हैं कि आपके स्टाफ वाले मिलके या जो भी आसपास के लोग हैं उसको बर्थडे की बधाई देने लग जाते हैं या कोई ग्रीटिंग कार्ड दे देते हैं या ऐसा कोई केक कटिंग सेरेमनी हो जाता है, तो उस कस्टमर को कितना अच्छा फील होगा। या फिर कोई ऐसा कस्टमर आता है जिसके बारे में आपको पता चलता है कि उसकी कोई इंगेजमेंट सेरेमनी है आज या फिर मैरिज एनिवर्सरी है, मतलब कोई भी ऐसा मोमेंट हो जो आपका कस्टमर अगर कोई भी आपके दरवाजे पे आ गया है उसको आप ऐसा कोई वाव फैक्टर दे सकते हो, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल फील करा सकते हो किसी भी माध्यम से, छोटा सा कोई कार्ड दे के, कुछ विश करके, कोई गिफ्ट दे के, तो उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट रहेगा, कितना वैल्यूएबल वो खुद को समझेगा और आपकी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू क्या बताएगा आगे जाके। तो इट इज़ ऑब्वियस कि जब आप किसी को वाव फील कराते हैं, स्पेशल फील कराते हैं, तो आपकी ब्रांड बिल्डिंग भी बढ़ती है धीरे धीरे लोगों की नज़रों में, और जो कस्टमर है उसको तो अच्छा लगेगा ही। तो इसलिए कस्टमर के साथ जो ट्रस्ट वाली रिलेशन है वो लॉन्ग टर्म के लिए खुद ही बन जाता है। तो ट्राई टू फाइंड आउट दैट पर्टिकुलर थिंग जो आप अपने कस्टमर के साथ, कस्टमर को अच्छा फील कराने में, उसको स्पेशल फील कराने में यूज़ कर सकते हो, चाहे वो गिफ्ट दे के हो या फिर बर्थडे विश करके हो या किसी भी तरह से। वो क्या क्या चीज़ें हो सकती है, हर बिजनेस में, हर इंडस्ट्री में ये अलग अलग हो सकता है। तो आपको अपने नेचर ऑफ बिजनेस के अकॉर्डिंग ये फाइंड करने की कोशिश करनी है। नाउ लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बी सोशली एंड बी एक्टिव। यस, इट इज़ आवर ड्यूटी। अगर आप बिजनेस प्रोफेशनल हैं, आप बिजनेस में हैं, तो ये आपकी ड्यूटी है कि सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट किया जाए, कुछ चैरिटी की जाए। तो किसी एनजीओ के साथ कोलैबोरेशन करके, यहाँ पे चैरिटी करने का मतलब ये नहीं है कि आप पैसे ही डोनेट करते रहिए या किसी मंदिर में जाके बहुत सारा दान कर दिया या कहीं जाके कंबल बांटने लग गए पॉलिटिशियंस की तरह। इट इज़ ऑब्वियस वी ऑल आर ह्यूमंस, और हम सब की जो जितने भी पॉवर्टी सेक्टर के लोग हैं उनकी कुछ ज़रूरतें हैं, चाहे वो एजुकेशन के मामले में हो या फिर इन टर्म्स ऑफ बीइंग रिलीजियस की बात करें या फिर फूड को लेके किसी भी चीज़ पे, जिस चीज़ को आप प्रेफर करते हो, जो वो आपको अच्छा लगता हो, तो इट इज़ आवर ड्यूटी कि हम थोड़ा सा चैरिटी भी करें, सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट भी करें। जब आप कंट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं, किसी एनजीओ के साथ टाई अप करने के लिए जाते हैं, सोसाइटी में अवेयरनेस फैलाने के लिए जाते हैं, तो आपका ब्रांड नेम ऑर्गेनाइजेशन का ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आगे बढ़ने लग जाता है, लोगों का एक इमोशनल कनेक्शन आपके साथ बनता है और लोगों का ट्रस्ट जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, बिकॉज उनको ये रियलाइज़ होता है कि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है जो इस चीज़ को भी बढ़ावा दे रही है और ये इस प्रोडक्ट में भी है। फॉर एग्जांपल, हमारे इंडिया में सर टाटा जी बहुत जाने जाते हैं जो चैरिटी के लिए जाने माने जाते हैं। दूसरे नंबर पे अजीम प्रेम जी आते हैं जो बहुत ही ज़्यादा डोनेशन के लिए जाने जाते हैं। तो इन लोगों के लिए ऐसा नहीं है कि इनके मतलब पैसा बहुत है, ये सिर्फ चैरिटी ही करते रहते हैं। दे आर रनिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो एज वेल एज दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, और जो लोगों की हेल्प है वो भी करते जा रहे हैं। तो इन वट एवर वे यू कैन डू चैरिटी, और थोड़ा सा सोशल कंट्रीब्यूशन करके आप एनजीओ के साथ कोलैबोरेशन करके, या अगर आप खुद का कोई फाउंडेशन बना सकते हैं तो इस तरह से करके, या जिस भी वे में आप कर सकते हैं, यू शुड डेफिनेटली गो फॉर सोशल वर्क सो दैट यू कैन इंक्रीज योर ब्रांड विजिबिलिटी। ब्रांड विजिबिलिटी तो बढ़ेगा ही, और फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम कस्टमर के साथ एक इंटरेक्शन बनेगा जो ट्रस्ट बिल्डिंग में आपकी हेल्प करेगा। सो दिस वाज द कंप्लीट स्ट्रेटजी व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो टू बिल्ड अ ट्रस्ट विद द कस्टमर, एंड दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। आने वाले टॉपिक में और किसी वीडियो पे बात करेंगे। सो तब तक हमेशा की तरह हंसते मुस्कुराते रहिए और टाइम एंड टेक्नोलॉजी के साथ अपने कॉर्पोरेट स्किल्स को बढ़ाते रहिए।